पटवारी सब पे भारी। मौजा नियाज बेग के बासर पटवारी का मुअत्तली के बावजूद फर्दे जारी करने और इंतकालात पास कराने का इंकशाफ हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 2 दिसंबर को करप्शन इल्ज़ामात पर मुअत्तल किया, जबकि पटवारी बशीर अहमद ने मुअत्तली के अहकामात मानने से एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। बशीर अहमद की मुअत्तली पर खादिम हुसैन को मौजा नियाज बेग और मौजा शाहपुर का चार्ज लेने का नोटिफिकेशन जारी किया। पटवारी बशीर अहमद 6 दिसंबर को चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा। मजीद इस हवाले से जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। एक पटवारी सब पे भारी। आपको ये बताएं कि मौजा नियाज बेग के पटवारी बशीर अहमद को मुअत्तल किया गया 2 दिसंबर को कुली कचहरी में शिकायत के बायस, लेकिन उसके बाद 6 दिसंबर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से अहकामात जारी किए गए कि पटवारी खादिम हुसैन जो कि कोट कमो में तैनात था, इनके तबादला किया गया, लेकिन उस वक्त भी चार्ज नहीं लिया। लेकिन अब तकरीबन तबादले के 10 रोज़ बाद भी जो है वो अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराया गया और ये इंकशाफ हुआ है कि मुअत्तली के बावजूद पटवारी बशीर अहमद ना सिर्फ फ़र्द का इजरा कर रहा है बल्कि इंतकालात भी पास करवा रहा है और ताहाल जो चार्ज है वो जो ट्रांसफ़र होने वाले पटवारी थे उनको नहीं दिया। आपको बताएं कि इस हवाले से ना तो कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है और हुकाम बाला के अहकामात को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। मुअत्तली के बाद कानून के मुताबिक कोई पटवारी जो है वो अहकामात सादर नहीं फरमा सकता, फ़र्द जारी नहीं कर सकता, इंतकाल पास नहीं करवा सकता और इस हवाले से मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रिपोर्ट अरसाल की गई है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। कानूनी इतवार बाजार के बाहर गैर कानूनी इतवार बाजार ताहाल कायम है। बारहा खबर नशर होने के बावजूद मुतल्लिका इंतजामिया गैर कानूनी इतवार बाजार ख़त्म करने में नाकाम है। गैर कानूनी इतवार बाजार कायम रहने से ट्रैफिक के रवाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अपडेट जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इसमें इबादत कॉलोनी इतवार बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ। 12 दफ़ा जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है उनको जो है वो इस हवाले से आगाह किया गया कि इतवार बाज़ार के बाहर ही जो है वो गैर कानूनी इतवार बाज़ार जो है वो हर हफ्ते कायम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आने वाले अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। पार्किंग के लिए जो है वो उनको आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं। इसी तरह यहाँ से आमदो रफ्त भी जो है वो शदीद मुतासर हो जाती है, क्योंकि सड़कों के ऊपर जो है वो रेहड़ियाँ लगाना जो है वो मामूल बन चुका है। मेरे पीछे जो है वो मार्केट आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सकें तो ये मार्केट जो है वो इस वक्त पूरी तौर पर जो है वो भरी हुई दिखाई दे रही है और ये तमाम जो यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं ये गैर कानूनी हैं और इन पर इनके ख़ात्मे के लिए जो है वो मुतल्लिका इंतज़ामिया किसी किस्म की खातिर ख्वाह इंतज़ामात करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनके लिए पैदल चलने तक की जो है वो यहाँ पर जगह उनको मैसर नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो रेहड़ियाँ हैं वो लगा दी जाती हैं। ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अफराद जो है वो मौजूद होते हैं और रेहड़ियों की जो है वो लगी रहती हैं, जिसकी वजह से पार्किंग के मसाइल जो है वो आए रोज़ दरपेश होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो आने वाले जो लोग हैं उनको आमदो रफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। उनका यही कहना है कि जो इतवार बाज़ार है वहाँ पर सहूलियात को जो है वो मुकम्मल फ़राहम किया जाए, जबकि जो गैर कानूनी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं इनको फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि बासानी जो है वो अपना गुजर बसर जो है वो किया जा सके। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान की नाअहली। महकमा वाइल्ड लाइफ लाखों रुपए के रेवेन्यू से महरूम हो गया। पंजाब में हर साल अड़ियाल के शिकार के लिए परमिट जारी करके रेवेन्यू जमा किया जाता है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने $25,000 फी अड़ियाल शिकार की फीस रखी थी। पहली नीलामी 5 और दूसरी 8 दिसंबर को की गई, मगर कोई शिकारी नहीं आया। आपको अपडेट करते चलें, महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान की नाअहली सामने आई है। महकमा वाइल्ड लाइफ के लाखों रुपए के रेवेन्यू से महरूम हो गया। मजीद अपडेट जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पंजाब में हर साल उड़ियाल के शिकार के लिए परमिट जारी करके रेवेन्यू जमा किया जाता है। रवा बरस अफसरान की नाअहली के बायस लाइसेंस के इजरा के लिए बोली ताखीर से हुई, जिसके बायस किसी शिकारी ने हिस्सा नहीं लिया। ज़राए का मजीद ये भी बताना था कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने $25,000 की उड़ियाल शिकार की फीस रखी थी। शिकार के लिए फीस बहुत ज्यादा होने पर मकामी शिकारियों ने दिलचस्पी ही नहीं दी।
बोली तस्कीर का शिकार होने से गैर मुल्की शिकारी भी नहीं आ सके। पहली नीलामी जो थी वो 5 और दूसरी 8 दिसंबर को की गई, मगर कोई शिकारी नहीं आया, जिस पर महकमा वाइल्ड लाइफ को लाखों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। जी कोमल इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर के नामों पर मुशावरत की गई। आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, अपडेट कीजिएगा। मॉडल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर कौन होगा, इस हवाले से भी मशावरत हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, कौन बन रहा है लाहौर का सदर? इंशाल्लाह आपको अच्छा नाम ही देंगे। मेरी आज PM साहब से जो है इस मामले में डिटेल गुफ्तगू हुई है और वो ही इज़ ऑलवेज़ वेरी काइंड और बड़ी शफ़क़त करते हैं। और उनसे आज मैंने कहा है कि आपकी, क्योंकि आप बेपनाह मसरूफियत हैं आपकी, और जिस तरह से पाकिस्तान के माशी हालात में आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की जंग लड़ रहे हैं, उस जंग में हमें आपका बहरहाल साथ देना चाहिए। और मैंने उनको लाहौर के कारकुनों का भी पैगाम दिया है कि कारकुन आपसे मुलाकात के लिए तरसे बैठे हैं, तो कोई एक सेशन जो है लाहौर के मुस्लिम लीगी कारकुनों के साथ जो है वो भी होना चाहिए। और उन्होंने बड़ी मेहरबानी शफ़क़त की है और उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल वक्त निकालूंगा और लाहौर के जो कारकुन हैं उनसे मुशावरत भी करूँगा और उनके साथ मुलाकात भी करूँगा और उनकी जो आरा हैं उनको भी लूँगा। अच्छा, लाहौर का सदर कौन बन रहा है? नाम आप देखें, कुछ नाम डिस्कस हुए हैं, लेकिन देखें उमर वो सीगा राज में है। लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने आज खुद ये दरख्वास्त किया है कि जितनी जल्द हो सके लाहौर की तंजीम जो है उसको बना दिया जाए, ताकि हम जो ग्रॉस रूट लेवल पर हम जाना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास तो वार्ड लेवल पे भी आपको पता तंजीम बनी हुई थी, लेकिन जब जुरिस्डिक्शंस चेंज होती हैं, जब हल्का बंदियाँ चेंज होती हैं, तो फिर नई तंजीम बनाना मकसूद होती है। तो जितनी जल्दी लाहौर का सेटअप नया आएगा उतनी जल्दी हम ग्रॉस रूट लेवल पर जाकर अपना जो काम है वो कर सकेंगे। टाइम फ्रेम देंगे कब तक लाहौर? मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह लाहौर की सदारत का और लाहौर की नए सेटअप का फैसला हो जाएगा। इस एक हफ्ते में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, का फैसला हो जाएगा। कारकुनान के लिए भी कोई खुशखबरी दे दें। देखें, डेफिनेटली मैंने उनको कहा PM साहब को कि हमें महसूस होना चाहिए कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जो है कारकुनान को पता चलना चाहिए कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वफाक में उसकी हुकूमत है। तो इंशाल्लाह PM साहब ने मुझे कहा है कि स्टेट गेस्ट हाउस में अनकरीब वो एक टीम बैठा रहे हैं जो लोगों के और कारकुनों के जायज़ मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह ताला वहाँ पर टीम बैठेगी और उनके जो जायज़ इशूज़ हैं, मसलन किसी का बिजली का इशू है, किसी का पानी रिलेटेड इशू है। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और मेंबर बोर्ड ऑफ लेस्को फैसल सैफ खोखर की जौहर टाउन में कारकुनान से मीटिंग। फैसल सैफ खोखर कहते हैं कि लेस्को के मसाइल को हल करवाया जाएगा। सैफुल मलूक खोखर बोले, इमरान खान में हिम्मत है तो असम्बलियाँ तहलील करे, हमारी तैयारी मुकम्मल है। पंजाब और KP के असम्बली से तो इमरान खान के ज़ाती अखराजात पूरे हो रहे हैं। जौहर टाउन में हल्का के मसाइल सुनते ही मेंबर बोर्ड ऑफ लेस्को फैसल सैफ खोखर का कहना था कि लेस्को में ओवर बिलिंग के हवाले से शिकायत को दूर किया जाएगा, जबकि बिजली चोरी को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं और लेस्को को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमली तो हमने जो बना ली, उसको बताने वाले तो नहीं बताएंगे, वो हमको पता जो हम चाह रहे हैं। लेकिन वो जो बार बार तारीख दे रहा है, आज कर दूंगा, कुछ नहीं उसने करना। यू टर्न लेने का मास्टर है। उसने कोई भी 23 का उसने ऐलान कर दिया, वो सिर्फ स्क्रीन पे रहना चाहता है और वाम में रहना चाहता है। उसको आज उसके पीछे कोई भी नहीं है, कोई उसके पास कोई इशू नहीं है, सिर्फ असम्बली का कह रहा है मैं असम्बली तोड़ दूँ। अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए एहसन इक़दाम। UC नंबर 2 मोहम्मद अली पार्क शाहिदा में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की तकरीब का अहतमाम किया गया। उम्मीदवार वाइस चेयरमैन मियाँ फारूक रज़ाक एडवोकेट के ज़ेर सरबराही स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसनैन ओलक से। जी हुसनैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मोहम्मद अली पार्क शादरा में मौजूद हैं, जहां पर UC नंबर 2 के उम्मीदवार हैं चेयरमैन के मियाँ आतिफ रज़ाक एडवोकेट, जिनकी जानिब से गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जो तकरीब है उसका एहतमाम किया गया है। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, ये आपने फलाह का काम किया है, स्ट्रीट लाइट्स लगवा ली, कितनी लाइट्स लगवा रहे हैं और इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है।
یہ میرا کوئی فرسٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. اس حوالے سے جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ہم تقریباً جلال پارک اور محمد علی پارک اور تاج کالونی میں میکسیمم لائٹس یہ آپ کے سامنے دیکھ نظر آ رہی ہیں, میکسیمم لائٹ جتنی بھی ہوں گی لگائیں گے اس میں. تو روشنی جو ہے نا سردیوں ہیں دھند ہے تو اس کو ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے نا روشنی کا اہتمام ہو سکے. جی بالکل, روشنی کا اہتمام کرنے کے لیے چونکہ ان دنوں جو دھند ہے وہ بھی ہوتی ہے, اسموک بھی ہے, اور رات کو خاص طور پر گلی محلوں میں جو اندھیرا ہو جاتا ہے, جو وارداتیں ہیں وہ بھی رونما ہوتی ہیں, سنیچنگ وغیرہ کے جو واقعات ہیں وہ بھی پیش آتے ہیں. شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فلاح کا یہ کام کیا جا رہا ہے امیدوار برائے چیئرمین UC نمبر 2 کی جانب, جو کہ ایک بہترین انیشیٹو ہے. جی حسنین, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.